नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शास्त्री अपने YouTube चैनल राज बीना ज्ञान पथ प्रदर्शक में आपका आज पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने पिछले कल पढ़ा था फायर सर्विस के बारे में कि हिमाचल प्रदेश अग्निशमन विभाग और एसी रिकॉर्ड द्वारा जो भर्ती निकली हुई है उसमें जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित तैयारी कैसे करनी है। तो कल हमने आग के बारे में पढ़ा था और आग के बुझाने के जो 3 स्थान थे उनके बारे में पढ़ा था। तो आज मैं उन्हीं के ऊपर बताने जा रहा हूँ कि स्टारवेशन मेथड क्या होता है। स्टारवेशन का इंग्लिश में उसको स्टारवेशन मेथड बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है कि आग को भूखा मारना। आग के लिए आवश्यक ईंधन, ताप और ऑक्सीजन में ईंधन आग की खुराक है। यदि उसे अलग कर दिया जाए तो वह एक प्रकार से भूखी मर जाएगी अथवा बुझ जाएगी। उदाहरण तौर पर जैसे हवाई जहाज में आग लग जाए तो जहाँ से हवाई जहाज के लिए जो तेल की टंकी है, वो तेल की टंकी से जो तेल आ रहा है इंजन तक, तो यदि हम उस इंजन से और तेल के टैंक के बीच की जो सप्लाई से बंद कर दें तो क्या होगा कि जो इंजन में तेल आ रहा है टैंक से वो सप्लाई बंद हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आग जो लगी हुई है उसको मतलब ईंधन फ्यूल नहीं मिलेगा और वो अपने आप बुझ जाएगी। तो जो पहला मेथड जो आग बुझाने का था स्टारवेशन मेथड, तो वो ऐसे काम करता है। दूसरा है समुद्रिक मेथड। इसमें इसका अर्थ होता है दम घुटना। आग के लिए 3 आवश्यकताएं आपको पता ही है, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन है। इनमें ऑक्सीजन जो है वो प्राण वायु का काम करती है। यदि इसे अलग कर दिया जाए तो आग जो है वो स्वयं ही बुझ जाएगी। तो अब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि समुद्रिक मेथड जो है वो है कि आग को घूट कर मार देना। इसका उदाहरण ये मान लीजिए जैसे किसी जलते हुए तेल के डिब्बे में आग लग गई है और यदि हम उस तेल के डिब्बे में ढक्कन लगा दें तो क्या होगा कि जो वायु, जो ऑक्सीजन उस आग को चाहिए थी वो कट हो जाएगी, क्योंकि हमने डिब्बे के ऊपर ढक्कन लगा दिया है। और ढक्कन लगाने से होगा कि आग को क्या बोल ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिक आग बुझ जाएगी। तो ये था दूसरा मेथड जिसका नाम है समुद्रिक मेथड। अब तीसरे की बात करते हैं जिसका अर्थ है कूलिंग मेथड। आग की 3 मूल आवश्यकताओं में आपको पता ही है, ईंधन, ताप, ऑक्सीजन। यदि ताप को किसी प्रकार कम कर दी जाए तो आग बुझ जाएगी। मान लो कि आपने स्टारवेशन में पढ़ लिया, समुद्रिक मेथड पढ़ लिया। कूलिंग में क्या हुआ, स्टारवेशन में हो कि आग को भूखा मारना, मीन्स उसको क्या हुआ चाहिए थी, ईंधन चाहिए था, खुराक चाहिए थी। खुराक नहीं मिली तो क्या हुआ, आग बुझ गई। वो कौन सा मेथड काम है, स्टारवेशन मेथड। समुद्रिक मेथड हमने पढ़ा कि इसमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। आपको पता है फायर जो ट्रायंगल में, तो पहला एंगल जो था वो था फ्यूल वाला, वो तोड़ी तो आग बुझ गई। दूसरे में आई तो यह समुद्र आपने क्या किया, जो उसका ट्रायंगल का एक और पार्ट है, 3 एंगल है, एक में तो हमने फ्यूल वाला। यदि अब दूसरे में ये हुआ, समुद्रिक मेथड में हुआ कि हमने उसकी जो ऑक्सीजन है वो कट कर गई तो आग बुझ गई। तो ये कौन सा मेथड आया, समुद्रिक मेथड। अब थर्ड बच गया, ट्रायंगल का एक ही एंगल बचा। वो कौन सा बचा, वो बचा अपना क्या बोलते हैं उसको, कूलिंग। कूलिंग मीन्स टेम्परेचर। यदि हम उसका टेम्परेचर कम कर देंगे, मीन हमने क्या कि आग लगी हुई है और उसमें मैंने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। जब ठंडा हुआ, कूलिंग हुआ, मतलब ठंडा हुआ तो आग बुझ गई। तो मैं कल बता रहा कि आग बुझाने के 3 मेथड हैं, स्टारवेशन, समुद्रिक मेथड और कूलिंग मेथड। तो ये तो हो गए। उसके बाद चौथा मैंने बताया था, 3 तो मुख्य, चौथा जो आता है वो होता है बीटिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि आग को पीट पीट कर बुझाना। जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि जैसे छोटी मोटी आग है, घास फूस की आग है, जंगल झाड़ियों की आग है, उसको पीट पीट कर बुझाया जा सकता है। पर मैं कल बोला था कि इसका पीटने का भी एक तरीका है कि ऐसे नहीं आप जोर जोर से पीटेंगे, इसको क्या होता है धीरे धीरे पीटना है, जिससे क्योंकि वो आग बुझ जाएगी। तो ये हो गए। अब आग तो आपने बुझाने, आपको पता लगे कि आग कैसे लगेगी, 3 तरीकों से आग लगेगी। जब ट्रायंगल इकट्ठे हो जाएंगे तो फायर हो जाएगी, और जब हम ट्रायंगल को तोड़ देंगे, ट्रायंगल में किसी भी एक एंगल को तोड़ देंगे तो आग बुझ जाएगी। तो ट्रायंगल के 3 एंगलों को तोड़ने की आपको बता रही है। पहला मेथड स्टारवेशन मेथड, दूसरा है समुद्रिक मेथड, तीसरा है कूलिंग मेथड। अब बात आती है आग किस स्थान पे काम करती है, आग जो है ना वो कैसे फैलती है। तो आपको पहले पता कि
आग के चाहिए फ्यूल। अब फ्यूल क्या है, तीनों चीजें में फ्यूल जिसको कहते हैं पदार्थ। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं आती हैं, आपको पता है, एक क्वेश्चन बनता है वैसे, ठोस, द्रव और गैस। क्वेश्चन बनेगा पदार्थ कितनी अवस्थाएं हैं, तो पदार्थ तीन अवस्थाएं हैं, ठोस में हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। तो जो आग फैलने का सिद्धांत है वो क्या है, तरल अथवा ठोस पदार्थ सीधे नहीं जलते, जबकि अत्यधिक ताप के कारण इनसे गैस उत्पन्न होती है। यही गैस ऑक्सीजन से मिलकर ज्वाला बनकर भड़क उठती है और आग निरंतर बढ़ती है और फैलती जाती है। और इसके फैलने के चार मेथड होते हैं। मैं बताया ना आपको कि सिद्धांत क्या है, सिद्धांत ऊपर दिया कि तरल पदार्थ या ठोस पदार्थ सीधे नहीं जलते, बल्कि अत्यधिक ताप के कारण इनसे गैस उत्पन्न होती है। जब इनको हीट आएगी, जब ज्यादा हीट होगी, गैस उत्पन्न होगी जो कि ऑक्सीजन से मिलकर भड़कने का काम करेगी, मतलब आग फैलेगी। तो ये तो हो गया आपका आग फैलने का सिद्धांत। दूसरी बात करते हैं इसके बाद, इसके चार सिद्धांतों के कारण आग फैलती है। तो पहला क्या है, संचालन विधि। आपने देखा स्टील या गार्डर या लोहे की चादर द्वारा दूसरी ओर के सिरे के पास स्थित सामग्री से आग फैल जाती है। वह संचालन विधि द्वारा फैलती मीन्स, मतलब क्या हुआ कि एक लोहे की राड है या लोहे का गार्डर पड़ा हुआ है या स्टील के पाइप, जो भी मतलब पड़ा हुआ, जो भी स्टील की चीजें, यदि स्टील उसके एक तरफ आग लग गई है, ठीक है, अब क्या हुआ, वहां आग लगी हुई है, उससे क्या है, वो स्टील लोहा गाड़ के गर्म हो रहा है और उसका जो एक सिरे में तो आग लगी है और दूसरा सिरा जो है उसका वो कहीं घास फूस में पड़ा हुआ है या पेपर की तरफ पड़ा हुआ। तो क्या होगा, जब एक सिरे में आग लगेगी तो वो पूरा लोहा धीरे धीरे गर्म होते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे में चला जाएगा, जिससे क्या दूसरे सिरे में क्या होगा, मतलब वो आग सुलग जाएगी, जो दूसरा सिरा है वो भी आग पकड़ लेगा। तो क्या हुआ, एक से चल गई, मतलब संचालन से चली, एक से चली दूसरे से पहुंची, दूसरे के पास जो उसका जरिया था आग का, जैसे घास पड़ी है, पेपर जो भी पड़ा है, टू जेड लिक्विड फैट जो भी है, तो जब वहां पड़ी तो ऑटोमेटिक आग लग गई। तो जो वो जो आग लगी वो लगी संचालन विधि के द्वारा। दूसरी है संवहन विधि। आग से निकलने वाला गर्म धुआं और हवा को कहीं ऊपर जाकर इकट्ठा होने एवं ज्वलनशील वस्तुओं के संपर्क में आ जाने से फैलती है, वह कहती है संचालन विधि। अब इसका ऐसे मान लो कि कहीं नीचे आग लगी हुई है, ठीक है, उससे क्या धुआं उठ रहा है, अब वो धुआं होता है गर्म होता है, धुआं उठा और मान लो आप ऊपर पेड़ है, पेड़ के नीचे आग लगी है, ऊपर जो पेड़ के पत्ते हैं या घास जो भी है, तो क्या नीचे जब आग उठेगी तो वो ऊपर क्या होगा, सूखेंगे, क्योंकि हीट आ रही, जब ऊपर सूखे एक टाइम ऐसा आएगा कि हवा उनको जब हवा मिलेगी तो वो पहले ही मतलब गर्म हो चुके हैं, तो माड़े सी हवा लगी तो वो आग पकड़ ली उसने। तो क्या हुआ, वो जो आग लगी है वो लगी संवहन विधि के द्वारा। तीसरी आती है विकर्ण विधि। विकर्ण विधि, आग की ताप में पड़ोस में स्थित मकान से आग फैल जाती है, मीन वह विकर्ण विधि द्वारा फैलती है। कहने का भाव अर्थ है कि एक मकान में आग लगी, आपको पता है एक मकान में आग लग गई है और साथ में एक दूसरा मकान है, तो क्यों का जो मकान जल रहा है ना, जो हीट है उस हीट से क्यों का जो पड़ोस वाला मकान है वो भी हीट पकड़ना शुरू कर देगा, और एक टाइम ऐसा आएगा उस हीट ने वो हीट अपने नेचुरल टेम्परेचर पहुंच जाएगी, जिससे क्या होगा, वो आग वाला कारण बन जाएगी। क्योंकि एक मकान आग उतर लगी है, वो क्या दूसरा मकान धीरे धीरे गर्म हो रहा है, जब वो फुल गर्म हो जाएगा, आग पकड़ने की योग्य हो जाएगा, तो उसमें ऑटोमेटिक आग लग जाती है। तो वो जो आग लगती है वो विकर्ण विधि के द्वारा आग लगती है। चौथी है दहन विधि। दहन विधि भवन के विभिन्न भागों को जलाती हुई आग उछलकर या उड़कर आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मीन एक भवन या कोई भी मतलब एक किनारे पे आग लगी हुई है, ठीक, कहीं आग लगी हुई है, तो उस आग से बीच में जैसे पटाखे पट पट की आवाज आती है या हवा चलती है, तो क्या पटाखे के बाद तो पटाखा फूटेगा तो दूसरी जब गिरेगा तो वो आग पकड़ लेगा, या उसको उछल के गया ना वो दूसरा आया उड़कर, मतलब वहां से क्या हुआ, कुछ कागज जो जलते उड़ गए, हल्के थे हवा में और आग लगी, जैसे हवा लगी तो उड़ गए, वो उड़ के कहीं दूसरी जगह जा गिरे, मकानों में गिर गए, कहीं जा गए, तो वो वहां भी उसने आग पकड़ी। तो वो जो आग लगी है वो दहन विधि के द्वारा आग लगी हुई है। तो आपको पता लग गया कि आग के सिद्धांत क्या है, कि आग कैसे फैलती है। तो आग इन चार कारणों से फैलती है। संवहन विधि द्वारा आग फैल सकती है, संवहन विधि द्वारा आग फैल सकती है, विकर्ण विधि द्वारा आग फैल सकती है और दहन विधि द्वारा आग फैल सकती है। अब इसकी बात है कि आग के स्तर, लेवल ऑफ फायर, कि आग के कितने
स्तर हैं। तो आग के जो मुख्य स्तर होते हैं वो 4 माने गए हैं। पहला है शुरुआती स्तर। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखा होगा कि इसमें क्या कि इस ये आपको जो इसका आग का जो पहला कारण होता है आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसमें होता है कि इसमें धुआं, ज्वाला या गर्मी दिखाई नहीं देती। पदार्थ उत्पन्न आग अदृश्य होती है, उसे शुरुआती स्तर क्या कहते हैं। मीन्स इसका मान लो कि कहीं आग लगनी है तो उससे पहले वो चीज धीरे धीरे गर्म शुरू होगी, वो धीरे धीरे गर्म होती है, उसमें धुआं उठता है, ज्वाला होती है, हीट पैदा होती है, वो चीज हमें दिखाई नहीं देती। क्यों दिखाई थी, वो अदृश्य है, वो अभी शुरुआती आग है, तो उसको बोलते हैं शुरुआती स्तर। दूसरा आता है ज्वाला रहित ज्वलन स्तर। इसमें क्या होगा, इसमें इस स्तर में जलने वाला पदार्थ ध्रुवीय रूप में दिखाई देगा। मीन्स अभी आग लगी नहीं है पर क्या वो सुलग चुका है, उससे धुआं उठ रहा है। जो धुआं उठ रहा है वो आग की कौन सी अवस्था हुई, ज्वाला रहित, कि उसमें ज्वाला नहीं है पर क्या कि वो अपने ज्वलन स्तर पर पहुंच चुकी है। तीसरा आता है ज्वलन स्तर। मान इसमें क्या है, इसमें पदार्थ से आग की ज्वाला उठना शुरू हो गई है लेकिन ज्यादा उष्मादायक नहीं होती। इसमें क्या हुआ कि आग लग चुकी है, पहले धुआं उठा सेकंड स्टेज में, इस स्टेज में जो हुआ वो आग लग चुकी है पर वो क्या है, वो अभी ज्यादा गर्म नहीं, हीट नहीं दे रही है, उसको कहेंगे ज्वलन स्तर। चौथा जो आएगा वो आएगा गर्म स्तर। इसमें क्या होगा कि आग जो है उसने विराट रूप धारण कर लिया, मतलब आग अनियंत्रित उसमें पैदा हो रही है और फैल रही है। मतलब अब क्या होगा कि आग पूरे अपने जोशो से पूरे यौवन में आ चुकी है, पूरी तरह आग फैल चुकी है, बहुत हीट, ज्यादा हीट पैदा हो रही है। तो वो कौन सी आग हो गई, वो हो गई गर्म स्तर आग। तो दोस्तों आज मैंने आपके जो हमने आग फैलने के 3 मेथड थे उसके बारे में चर्चा की, फिर की आग कैसे फैलती है, किस सिद्धांत से आग फैलती है उसके बारे में आपको बताया। एक बीच में क्वेश्चन आया कि पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो वो भी मैंने बता दी। अब उसके बाद मैं आपको बताया कि आग के लेवल कितने हैं, आग के कितने पार्ट बांटे गए हैं। तो आपको कि फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्योंकि शुरुआती आग कहेंगे, दूसरे में आएगा ज्वाला रहित आग, तीसरे में आएगा ज्वलन स्तर और चौथे में आएगा गर्म स्तर। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, तो जैसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि जो कल बता रहे कि आग को हम कितने प्रकार से बुझा सकते हैं या हम आग पर कितने प्रकार से काबू कर सकते हैं। तो आग पर काबू करने के कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं। कौन से मेथड हैं, पहला है स्टारवेशन मेथड, जिसमें क्या होगा कि हम आग को भूखा मार देंगे, मतलब उसको हम भोजन नहीं देंगे। भोजन, आग का भोजन आपको पता क्या है, आग का भोजन है फ्यूल, ईंधन। जब उसको खाने को नहीं मिलेगा तो आग फैलेगी नहीं और बुझ जाएगी। दूसरा पड़ा है समुद्र मेथड, जिसमें दम घुटना। आपको पता कि आग की 3 अवस्थाओं में एक उसकी अवस्था जो है वो ऑक्सीजन है। जैसे हमको पता है, हम जैसे इंसान को ऑक्सीजन मिलता है, इंसान मतलब खत्म हो जाता है, उसी प्रकार है कि समुद्र मेथड में क्या हो गया कि आग लगी है पर हमने क्या किया, उसको कट कर दिया। मान लो कहीं फ्यूल में आग लगी, डब्बे में कहीं आग लगी तो क्या हुआ, तो हमने उसको ढक्कन लगा दिया, जो उदाहरण दिया। इसका फिर समुद्र के मेथड में क्या आता है आपको, फोम, वो आगे की फोम वाला मेथड क्या है, फोम कितने प्रकार की है, वो हम अगले सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, अगले मतलब लेसन में पढ़ेंगे। तो आज का जो ये था, तो पहला हमने बता दिया स्टारवेशन, दूसरा समुद्र की मेथड, तीसरा कूलिंग मेथड। तो पहला तो हमने उसको भूखा मार दिया, दूसरा क्या उसका ऑक्सीजन, इसको मतलब उसका दम घुट गया तो भी बुझ गई। तीसरा कूलिंग, क्या हुआ कि उसको ट्रायंगल था तो ईंधन तो हमने लाग कर दिया तो भी आग बुझी, वो स्टारवेशन से बुझी। फिर क्या समुद्र के मैच में उसको क्या दिया, हीट पैदा, उसको ऑक्सीजन नहीं दी तो फिर क्या कूलिंग क्या हुआ कि उसको वो क्या गर्म है, जब गर्म होती भी आग लगी हमने उसको ठंडा कर दिया, मीन्स उसको ठंड पैदा कर दी, जिससे क्या हुआ आग बुझ गई। आग जब गर्मी तो पैदा हुई पर हमने आग को ठंडा कर दिया तो आग बुझ गई। तो ये कौन से मेथड हुआ, कूलिंग मेथड हुआ। बीटिंग मेथड जो है मुख्य तौर पे 3 आ सकते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि आग बुझाने के कितने मेथड, तो आप 3 ही आएंगे मुख्य, चौथा जो है वो बीटिंग पर, वो मुख्य में नहीं आता। फिर आगे क्वेश्चन बनने के पीछे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो बोल सकते ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद आएगा आपसे क्वेश्चन पूछा कि आग फैलने के सिद्धांत कितने हैं, कि आग कितने प्रकार से जो आग फैलती है वो कितने प्रकार से फैलती है। मीन्स संचालन विधि द्वारा फैलेगी, संवहन विधि द्वारा फैलेगी, विकर्ण विधि द्वारा फैलेगी, दहन विधि द्वारा फैलेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया इसका। और अगला जो पार्ट वाया हमारा आया वो आग का लेवल, कि आग जो फायर जो है वो कितने प्रकार की है, कि आग को हम कितने भागों में जाके, जैसे बता कि शुरुआती आग होगी वो उसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, वो अदृश्य आग हुई। सेकंड स्टेज आएगी उसमें क्या, उसको थोड़ा धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, उसकी सेकंड स्टेज आई। तीसरी स्टेज में क्या हुआ कि आग से
कि आग फायर हो आग लगी, पर क्या हुआ, वो अभी ठंडी से ज़्यादा हीट नहीं पैदा करी है। चौथी में जो हुआ वो आग बिल्कुल गर्म हो चुकी है, वो हमारे नियंत्रण से बाहर हो गई है, हम उस पर काबू नहीं पा सकते। तो दोस्तों ये आज दूसरा दिन था इसके फायर के टॉपिक के बारे में। तो जो आज मैं आपको जानकारी दी गई वो आपको कैसे लगी, आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि इसमें क्या कि फायर वाले क्वेश्चन वो आपको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल आपको इसी तरह से, तो आपको समझ आ जाएंगे और आप भगवान चाहिए तो आपकी जॉब लग सकती है। तो और आप उसको देखते जब फायर का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मैं जीके, मैथ, इंग्लिश के क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको समझाना शुरू करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।